तो बच्चों आपने कहा था कि कक्षा 6 की जो हिंदी है नई मल्हार उसके प्रश्नोत्तर भी सर करवाइए। तो आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आप क्योंकि अब हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं और मैं आपको सारे लगभग प्रश्नोत्तर जो है वो इस वीडियो में करवाऊँगा। यहाँ है चैप्टर 7 और बाकी वाली जो चैप्टर्स हैं उनकी भी आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 के हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। देखो, जलाते चलो ऐसा नाम है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की जो हमारी नई बुक लगी है ना मल्हार, उसके ये प्रश्नोत्तर हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पार्ट से, तो जिसमें लिखा है मेरी समझ से, मतलब मेरी समझ में ये वाली चीज़ सही है, तो अपनी समझ से ही आपने उत्तर देना है। तो जो आपकी समझ से सही उत्तर है उसके सामने आपने क्या करना है, इस तरह से एक स्टार लगा देना है। ठीक है, तो लिखा है निम्नलिखित में कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई, कौन सी कविता है, जलाते चलो। तो कौन सी बात है सटीक तरीके से कही गई, मतलब सबसे अच्छी बात कौन सी कही गई है। तो यहाँ लिखा है भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बलवादी जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो मेरे तरीके से सटीक उत्तर होगा इसका भलाई के कार्य करते रहना। तो आपके अनुसार कौन सा सही है वो आप लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ये वाक्य किससे कहा गया है, ये वाक्य किससे कहा गया है। तो ये वाक्य मनुष्यों से कहा गया है। तो मेरे अनुसार मनुष्यों से कहा गया है, तूफान से नहीं कहा गया है, तिमिर से नहीं कहा गया, दीपकों से नहीं कहा गया, मनुष्य से कहा गया। आपके अनुसार किससे कहा गया। ये आपने कविता पढ़ी है ना, मैंने पढ़ाई हुई है कविता, उसको आप सुन लो एक बार फिर से जाके। तो तिमिर अंधेरे को कहते हैं ना, डार्कनेस जिसको कहते हैं, डार्कनेस, इसको ही तमस कहते हैं संस्कृत में। अब बढ़ते हैं हम इसी के बाद में इसका जो खा प्रश्न है वो ये है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण सहित बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ये दोनों ऊपर में जो आपने उत्तर चुने हैं यही आपने क्यों उत्तर चुने। तो मेरा उत्तर ये रहेगा पहले का कि मैंने भलाई के कार्य करते रहना उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता का शीर्षक भी जलाते चलो है। पूरी कविता में बुराई, अनाचार, अनाचार होता है अत्याचार, पाप, लोभ होता लालच आदि बुराइयों को मिटाकर भलाई के कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। अब दूसरा मेरा उत्तर था मैंने मनुष्यों से उत्तर इसलिए चुना क्योंकि मानव नहीं प्रेम रूपी प्रकाश का दीप जलाकर तिमिर अर्थात अंधकार बुराइयों आदि का चुनौती को स्वीकार किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिलकर करें मिलान, मिलाना है हमें, मैच द फॉलोइंग। तो कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। आप ना इन वीडियोस को ऐसे जूम भी कर सकते हो क्योंकि एचडी वीडियोस हैं, आप इनको जितना चाहो जूम कर सकते हो, जूम करके भी आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है शब्द, इस तरफ लिखा अर्थ या संदर्भ। जैसे अमावस है, मिलाना है हमने इनको, है ना। तो अमावस के साथ इन चारों में से कौन सा है जो सही मिलेगा, पूर्णिमा के साथ कौन सा मिलेगा, विद्युत दिए के साथ कौन सा मिलेगा और युग के साथ कौन सा मिलेगा, है ना। तो हम समझते भी जाते हैं और उसके बाद इसको करते भी जाते हैं। जैसे पहले में है बच्चों अमावस, क्या है अमावस। तो अमावस, अमावस होती है अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं अमावस। तो इसके साथ आपको मिलाना है, ये चौथे नंबर पे है, ये इसके साथ मिल जाएगा। वैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णमासी को भी कहते हैं। वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। वैसे विद्युत दिए, विद्युत बिजली को कहते हैं और दिए हो गए दीपक। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। वैसे ही होता है युग बच्चों, युग जिसको समय कहते हैं, तो काल भी कहते हैं।
युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब पंक्तियों पर चर्चा करनी है। जो पंक्तियाँ हमने कविता में पढ़ी हैं उन पे कुछ चर्चा होगी। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे ये पंक्तियाँ हैं, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ये पंक्तियाँ। तो उत्तर ये हम दे सकते हैं कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने जीवन की सच्चाई को बहुत सटीक शब्दों और प्रभावमयी भाषा में प्रकट किया है। दिए को ज्ञान, अच्छाई, सत्य, प्रेम, प्रकाश आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जो दिया होता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसके शुरू में इसलिए इसको जलाते हैं क्योंकि दिया जो है नॉलेज का प्रतीक है, अच्छाई का, सत्य का, प्रेम, प्रकाश आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ तूफान, संकट, मुसीबत, दुराचार, छल कपट, बुराई आदि को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। अच्छाई और बुराई की कहानी तो युगों युगों से चलती आ रही है, ये भविष्य में भी चलती रहेगी। मतलब अच्छाई बुराई की कहानियाँ पहले भी थी और ये चलती भी रहेंगी। असंख्य बार सत्य की असत्य पर, अहिंसा की हिंसा पर, अच्छाई की बुराई पर विजय हुई है, किंतु बुराई कभी समाप्त नहीं होती। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि अच्छाई अपना मार्ग ही छोड़ दे, मतलब अच्छाई करना ही लोग छोड़ दें। सत्य की, त्याग होता सैक्रिफाइस की, प्रेम की, जो लो एक बार जल गई है, लो होती है रोशनी, वह हमेशा जलती रहेगी, वह सोने के समान अपना उज्जवल प्रकाश फैलाती रहेगी। यदि धरती पर प्रेम और सत्य की रक्षा करने वाला, दीपक के समान प्रकाश देने वाला व्यक्ति समाज रहेगा तो ये तो निश्चित ही है कि कभी तो इस बुराई रूपी रात का सवेरा होगा। अंधकार को मिटाकर ज्ञान व प्रेम पृथ्वी को प्रकाशित करेगा। अब है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? अंधेरे और तिमिर के लिए कौन कौन सी सामान के उदाहरण दिए गए हैं? तो हमने जब पढ़ा इसको तो हमें पता चला कि कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए अमावस, तूफान, निशा, शिला आदि के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो। वैसे ये कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। आशा होती है होप और उत्साह होता है एक्साइटमेंट, उसको जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, क्या होप की गई है, यह आशा क्यों की गई है? तो ये कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें पृथ्वी से सभी बुराइयों जैसे अनैतिकता, अज्ञान, निराशा, स्वार्थ, लालच, द्वेष होता है नफरत आदि को समाप्त करने तथा इस दिशा में प्रयत्न करने की आशा की गई है। ठीक है, ये हो गया। तो आशा अच्छे भविष्य की कल्पना करके उसे प्राप्त करने के लिए की जाती है। जब हम इसे अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिकूल होता है एकदम अपोजिट, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में इससे मदद मिलती है। किससे? आशा से। इसलिए कवि ने कहा है कि पृथ्वी पर यदि आशा का एक दीपक भी जलता रहेगा तो कभी तो प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। अब दूसरा है इसमें कि कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। ये तो बिल्कुल सरल उत्तर होगा आपके लिए कि कविता में स्नेह भरा ज्ञान का दीपक जलाने, कैसा दीपक जलाने? स्नेह भरा ज्ञान का दीपक जलाने और बुराइयों का अंधेरा मिटाने की बात कही गई है। अब ये देखो कविता की रचना, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं, जैसे जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस तरह से
दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समान लगा या अलग अलग। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की सभी पंक्तियों को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण ये कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। अब ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। कौन कौन सी? कि इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको बोलते हैं, उनकी ना एक लिस्ट बनाओ। ऐसे एक विशेषता ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। विद्यार्थी इसे खुद पढ़ेंगे, ठीक है, उस खुद सूची बनाएंगे और कक्षा में साझा करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक गतिविधि है, ठीक है, इसको आपने खुद करना है। अब फिर से आया था हमारे पास मिलान जिसको हम कहते हैं मैच द फॉलोइंग। इस तरह से मैच करते हैं ना छोटे। तो यहाँ लिखा है स्तंभ कहते हैं बच्चों पिलर को, और स्तंभ यहाँ पर भी पिलर है, मतलब ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो इन स्तंभों में क्या है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तो मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर आपने जोड़ना है, ऐसे मैच करना है। जैसे यहाँ लिखा स्तंभ 1 स्तंभ 2, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर हैं। जैसे यहाँ लिखा है कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, तो इसके साथ हम तीसरा वाला मिलाएंगे, विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। ये इसका उत्तर होगा। वैसे जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए, ये इसका उत्तर है। अब तीसरे में है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही गिरी आ रही है अमावस निशासी। इसका उत्तर होगा विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। चौथे में है कि बिना स्नेह विद्युत दिए जला रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। तो इसका उत्तर है विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट अनुमान या कल्पना से प्रश्न है, ठीक, इसको पढ़ते हैं। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है आपने। आपके समूह बंटे होंगे क्लास में, ये भी एक्टिविटीज़ होती है। तो जितने भी समूह हैं उनमें आपने ये चर्चा मतलब डिस्कशन करनी है, बातें करनी है। किसके ऊपर? कि दिए और तूफ़ान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। तो दीपक और तूफ़ान की ये कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चलती आ रही है? तो उत्तर हम इस तरह से मान सकते हैं कि दिए और तूफ़ान की कहानी से अभिप्राय मतलब है अमीर गरीब, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य आदि अच्छाई और बुराई से है। अच्छाइयों और बुराइयों का टकराव होना स्वाभाविक है। इनके टकराव की कहानी युगों युगों से चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। अब दूसरी पंक्तियां हैं जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो दीपक की ये सोने जैसी लो क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। तो दीपक की ये सोने जैसी लो आशा और उम्मीद का प्रतीक है, होप और उम्मीद का प्रतीक है। ये लो अनगिनत सालों से जल रही है। हमारा जीवन अच्छे भविष्य की आशा का सहारा लेकर ही चलता है। यदि किसी कारणवश किसी की आशा और उम्मीद समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति सकारात्मक विचारों को छोड़कर निराशावादी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। इसलिए सभी के जीवन में आशा और उम्मीद की लो जलाना और जलना दोनों आवश्यक है, चाहे वह लो मंद ही जले। मंद मतलब धीरे धीरे ही जले। अब बच्चों यहाँ है शब्दों के रूप। अब हम व्याकरण की तरफ चले जाते हैं। शब्दों के रूप, तो शब्द होते हैं उनके कितने चेहरे हैं। देखो कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। तो अमावस का अर्थ है अमावस्या। क्या अर्थ है? अमावस्या। अमावस का एक तो ये रूप लिखा हुआ है, एक इस तरह से लिखा है। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे लिखा हुआ है हमारे यहाँ दिया, तो दिया क्या होता है? दीप,
क्या होता है? दीप। वैसे ही उजेला, उजेला क्या होता है बच्चों? उजाला। अनगिन क्या होता है? अनगिनत। सरित क्या होती है? सरिता। वैसे ही धरा, धरा क्या होती है? धरती। और स्वर्ण क्या होता है? सोना। अब बात करते हैं, पहले तो हमने शब्द की बात की, शब्द के रूप की बात की, अब अर्थ की बात करते हैं। जो शब्द होता है उसका तो अर्थ भी होता है, तो अर्थ की भी बात होगी। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसा करने से पंक्ति के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जलाते चलो से अभिप्राय है कि आप जा रहे हैं। स्नेह बरबर के दीप जलाते चलो किंतु रहो शब्द का प्रयोग करने से कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है, अर्थात आप हमेशा ही स्नेह के दिए जलाते रहें। ये प्रक्रिया रुके नहीं, सतत चलती रहे। सतत मतलब हमेशा, लगातार। कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वह शब्द बदल दिया जाए तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त बना रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है बहाते चलो डैश, तुम वह निरंतर। क्या हो सकता है? नैया हो सकता है, नाव हो सकता है, नौका हो सकता है। कभी तो तिमिर का डैश मिटेगा। क्या मिटेगा? तट, तीर या किनारा मिलेगा, सॉरी। कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा। क्या? तट, तीर या किनारा। रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, धरा, धरती या भूमि। ठीक है, तो वैसे लिखा है कभी तो निशा को डैश मिलेगा, प्रातः, सुबह या सवेरा। जला दीप पहला तुम्ही ने डैश, कौन सा रहेगा? तो उत्तर अगर हम देखें तो हम इस तरह से लगाएंगे कि बहाते चलो नौका तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। वैसे ही रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, अंधकार की चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। तो ये तीनों के उत्तर मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? सिंबल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल, साइन, है ना। तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, तो निशा का अर्थ है बच्चों रात और सवेरा का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या अर्थ हो सकता है। तो संकेत यहाँ पर दिया है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो हम देखेंगे कि इस पंक्ति में निशा का अर्थ रात और सवेरा का अर्थ सुबह के रूप में नहीं किया गया है, अपितु निशा का प्रयोग दुख, बुराई, अंधकार जैसी खराब प्रवृत्तियाँ होती हैं, बिहेवियर्स, सोचें, उनके लिए किया गया है। निशा का प्रयोग नकारात्मक संदर्भ में किया गया है, जबकि सवेरा शब्द उजाला अर्थात सकारात्मक सोच जैसे कार्यों के संदर्भ में किया गया है। अब है बच्चों, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। ठीक है, जैसे लिखा है दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लो, स्वर्ण, जलना, बुझना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सवेरा, तो सवेरा के लिए कौन कौन से शब्द होंगे वो सारे यहाँ पर लिखने। ठीक है, और निशा, निशा रात है ना, रात के लिए कौन कौन से शब्द हैं वो आपने सब यहाँ लिखने इन बादलों के बीच में। तो जैसे हम देखते हैं कि सवेरा के लिए हमने लिख दिए ये वाले शब्द, उजेला लिखा, पूर्णिमा लिखा, दिवस लिखा, स्वर्ण लिखा। वैसे ही निशा के लिए कौन कौन से लिखे? शिला लिखा, अंधेरा लिखा, अमावस लिखा, तूफान लिखा। वैसे ही सवेरा के लिए हमने क्या लिखे? नाव लिखा, किनारा लिखा, ज्योति लिखा, जलना लिखा, है ना। वैसे दिए, तिमिर, लो और बुझना, ये किसके लिए लिखा हमने? ये निशा के लिए, अंधकार के लिए। तो अपने समूह मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द से सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए चित्र और इन पर विचार करना है, सोचना है इन पे। तो उत्तर हम ये देख सकते हैं
कि सूर्योदय। सूर्योदय क्या होता है? सूर्योदय इसको हम प्रभात काल कहते हैं, मतलब प्रभात काल सुबह के समय को कहते हैं ना सूर्योदय। वैसे ही होती है अमावस्या की रात्रि। अमावस्या की रात्रि मतलब जब अमावस्या होती है उस समय चांद नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। वैसे रजनी की सुंदरता, रजनी क्या होती है? रजनी रात को कहते हैं, ठीक है। रात की सुंदरता जो अमावस्या को ही दिखती है। वैसे ही सुबह की ताजगी, जो मॉर्निंग है उसकी जो एकदम ताजगी है, तो यहाँ लिखा उषा सौंदर्य। उषा भी सुबह को ही कहते हैं, प्रातःकाल को। जब सूर्य की छोटी छोटी किरणें आती हैं उसको कहते हैं उषा सौंदर्य। पूर्णिमा की रात्रि तो बादलों भरी यामिनी, बादलों भरी यामिनी। तो पंक्ति से पंक्ति ये एक पॉइंट है। इसमें लिखा है जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्तियों को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। नीचे दी गई पंक्तियों को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिख दीजिए। जैसे लिखा है कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर को प्रथम बार स्वीकार की थी चुनौती। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो अब चलते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों में लिखिए। जैसे लिखा है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही गिरी है अमावस्या निशासी। तो उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि तुम स्नेह से भरे दीपक की नाव अर्थात प्रयास निरंतर करते चलो, कभी तो इसे अंधकार का किनारा अर्थात इसके समाप्त होने का स्थान मिलेगा, कभी तो प्रयास सफल होगा। ऐसे लिखा विश्व में प्रेम बढ़ाने के लिए तुम्हें इनमें स्नेह रूपी तेल को भर भर के जलाते चलो। इन प्रेम विहीन बिजली के दियों को बुझाकर प्रेम रस से भरे हुए दिए जलाओ, तभी जीवन का सुनहरा मार्ग मिलेगा। आज ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ आदि बुरी प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारण विश्व में सुख शांति कम हो रही है और विश्व युद्ध की विभीषिका की ओर बढ़ रहा है। अब बच्चों यहाँ लिखा है सा सी से का प्रयोग। गिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए, जहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सी मतलब समानता, इक्वालिटी, सम, एकदम बराबर। निशासी, स्वर्ण सी। तो सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? योजक चिन्ह। इसको योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि वह लाल किरण सी चोंच खोलकर खा रहा था। लाल किरण सी चोंच खोलकर खा रहा था। उसका हृदय नील गगन सा शांत था। हरि के पद कोमल कमल से हैं। उसका हृदय सागर सा गंभीर है। गंगा जल अमृत सा होता है। तो ये पांचों के पांचों आप कॉपी पे लिख लीजिए, इसको जूम कर लीजिए जितना कर सकते हैं आप, और उसके बाद आराम से इनको देख करके लिखिए, ठीक है। और कुछ आपकी अगर क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं, है ना। अब पाठ से आगे की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी बात है जिसमें लिखा रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसमें ये मतलब है कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में यहाँ पर बताइए, बता देना बिना किसी डर के। मेरे द्वारा किए जाने वाले कुछ अच्छे कार्य, मैं प्रातःकाल उठकर मतलब सुबह उठकर अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ, उनके जो है पाँव में हाथ लगाता हूँ। तो इसके पश्चात नहा धोकर मैं घर के पौधों को पानी देता हूँ। विद्यालय से आकर मैं अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल रसोई घर में रखता हूँ। हमारे घर के पास एक वृद्ध आश्रम है, बूढ़ों का आश्रम है। मेरी माँ और हम दोनों भाई वहाँ जाकर कुछ समय उन लोगों के साथ व्यतीत करते हैं। शाम के समय में मैं अपनी माँ के गृह कार्य में मदद करता हूँ और रात के समय सभी के कमरों में पानी रखकर आना मेरा काम है। तो ये क्या है? मेरे द्वारा किए जाने वाले कुछ अच्छे कार्य। तो इस कविता में निराश ना होना, चुनौतियों का सामना करना और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे?
अपने समूह में बताइए। तो मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाला मेरा मित्र अमित काफ़ी समय से विद्यालय नहीं आ रहा था। अध्यापिका से पूछने पर पता चला कि उसके पापा काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके व्यापार के साझेदार उनके मित्र ने ही उन्हें धोखा दे दिया। नया सत्र आरंभ हुए 2 महीने हो गए थे। नए पाठ्यक्रम का अमित को कुछ पता नहीं था। वह काफ़ी होनहार छात्र है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी ने उनसे फीस माफ़ कर दी। पुस्तकों व अन्य सामान हम सहपाठियों ने उसे लेकर दे दिए। अपने पिता की बीमारी के कारण वह जीवन से निराश हो गया था। हमारे अध्यापक मंडल व हम मित्रों ने उसका हौसला बढ़ाया। जो पाठ्यक्रम हो चुका था उसकी फ़ोटो कापी करवा कर हमने उसे दी। वह मेरे घर के पास ही रहता है। मेरे पापा हम दोनों को विद्यालय छोड़कर आते हैं और लाते भी हैं। मेरे पापा ने मुझे कुछ पुस्तकें लाकर दी थी जिनमें संकट के समय हार न मानने की प्रेरणा दी गई है। मैं प्रतिदिन उन पुस्तकों की कुछ पंक्तियां अमित को समझाता हूँ और लिख कर भी देता हूँ। अब उसके पापा काफ़ी ठीक हो गए हैं। मेरे मित्र में भी हिम्मत का संचार हो रहा है। तो ये पाठ से आगे में आप इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे लिखा है बच्चों, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे, इस घटना के बारे में आपने यहाँ उत्तर देना है, तो ये आप खुद कीजिए। अब अमावस्या और पूर्णिमा की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भले शक्ति विज्ञान में है, नो डाउट कि जो विज्ञान है दैट इज़ पावरफुल। निहित, भले ही शक्ति विज्ञान में है निहित, वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक चंदा मामा दिए हुए हैं और यहाँ पर दी हुई है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन देखो चाँद जो है वो कैसा होता है, पूरा पूरा दिखता है। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाता है तो चाँद जो है वो छोटा 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 दिखाई देने लगता है और जा कर के शुक्ल पक्ष में जो है, इस तरफ कृष्ण पक्ष है सारा, तो शुक्ल पक्ष में जैसे जैसे बड़ा होते 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 पूर्णिमा वाले दिन बड़ा हो जाता है। तो पूर्णिमा के सीधा नीचे, पूर्णिमा के सीधा नीचे में ये क्या है, अमावस्या है। यहाँ पर अंधेरा है। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कि आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता है, बढ़ता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मतलब जो पृथ्वी है ना उसके चारों तरफ घूमता है। कौन? चंदा। और जबकि पृथ्वी सूर्य की, अगर और जो पृथ्वी है वो किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमककर और भी अच्छा दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा होता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाले दिन रात चांद दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं और कृष्ण पक्ष का एक अर्थ काला भी है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल शब्द का अर्थ उजला भी है। तो विद्यार्थी खुद करेंगे। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों और इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे ये है तो ये अमावस्या है और ये क्या है, ये पूर्णिमा है, क्योंकि इसमें पूरा चांद दिखाई दे रहा है। तो बाकी वाले आपने मिलाने हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब जो हैं जिसमें चांद दिखाई दे रहा है, ये सब किस में आ जाएंगे? शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। और ये जो दो हैं ये दोनों किस में आ जाएंगे? कृष्ण पक्ष में आ जाएंगे। तो संकेत, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 71 पर दिए गए चित्र पहले की 2 पंक्तियां शुक्ल पक्ष की तथा अंतिम 2 पंक्तियां कृष्ण पक्ष को दर्शा रही हैं। वैसे ही बच्चों होता है तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा। कैलेंडर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं तिथि पत्र। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के 1 महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 1 महीने के हैं। देखो जैसे जनवरी है
तो जनवरी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पौष। क्या कहते हैं? पौष। जनवरी को क्या कहते हैं? पौष। तो पौष में लिखा है 11 से 30 पौष, 1 से 11 माघ और शक 1944। तो यहाँ पर आप देख लेंगे रविवार को क्या है? पहली तिथि है, दशमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है। फिर उसके बाद 2 को क्या है? एकादशी है और शुक्ल पक्ष है। वैसे ही आप देखेंगे इसमें पूरे पार्ट को देखेंगे, आप पूरे चित्र को देखेंगे तो आपको यहाँ कैलेंडर समझ में आने लग जाएगा। तो तिथि पत्र के 1 महीने के पृष्ठ के लिए पाठ्य पुस्तक का पेज 72 देखें, वहाँ भी आपको समझ में आने वाला है। दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो कितने दिन हैं? 28 तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा है ना, 31 हैं। कितने हैं? 31। तो पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और बार को पड़ रही है? तो यहाँ लिखा होगा नीचे में, देखो अमावस्या है 21 को और पूर्णिमा कब है हमारी? पूर्णिमा है, वो आप देखेंगे यहाँ पर 6 को। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? कितने दिनों का अंतर? देखो ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और बच्चों उसके बाद आ गई हमारी, ये आ गई शुक्ल पक्ष की सप्तमी। कितने दिनों का अंतर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद 13 14 15 16 17 दिनों का अंतर है। तो इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन है ये बताना है। बसंत पंचमी किस तिथि को बनाइए? तो यहाँ सब दिया हुआ देखो, दिनांक 6 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है, अमावस्या दिनांक 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में 14 दिन का अंतर है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन है, बसंत पंचमी 26 जनवरी की है। तो आज की इस पाठ की एक पहेली भी है, जैसे समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द लिखे हैं। आपको उन्हें खोज कर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हा और वाह, हवा। और बनेगा इसका पवन बनेगा, मारुत बनेगा, भयार, समीर, हवा, वायु, वात और अनिल, सारे शब्द इनसे बनेंगे। अब है हमारे पास बच्चों खोजबीन के लिए। खोजबीन के लिए ये सर्च होती है, रिसर्च। कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। यहाँ कविताएं, ये आपने बच्चों खुद करना है। इसके बाद हमारा चैप्टर 8 होगा, जिसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पढ़ तो हमने लिए हैं सारे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी। आप इनको स्लोली देखें। आप चाहें तो मोड स्लो कर लें या आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से आंसर। कुछ कमेंट होगा तो आप ज़रूर करना, मैं आपके लिए कमेंट ऑन रखूँगा। आप उसमें लिखते चलना क्या चाहते हैं आप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।